हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी पर आदित्य सुरजेवाला का बड़ा हमला। कहा, मुख्यमंत्री जवाब के दौरान हंसी मजाक में व्यस्त थे और शायरी कर रहे थे। सीएम है तो उन्हें लोगों के मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि वह लोगों की भावनाओं को समझे। आत्महत्या करने वाला राम भक्ते हमारा भाई था। बीजेपी सरकार किसानों को डीएपी नहीं दे पा रही है। सीएम नैब सिंह सैनी पर उन्होंने सवाल भी उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे आंकड़े गलत थे। मैंने सरकार के आंकड़ों से कैलकुलेट करके अपने आंकड़े दिखाए। आप हरियाणा के किसी भी साथी से, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति से पूछिए, वो सीएम साहब के 2 घंटे से ज़्यादा लंबे अभिभाषण को सुन के खुश है या नहीं है। ये ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कोई सीएम, कोई चीफ मिनिस्टर किसी प्रांत का आपको अभिभाषण दे रहा है। ये तो ऐसा लग रहा था कोई हंसी मजाक वाला स्टैंड अप कॉमेडियन आपके साथ बातचीत कर रहा है। वो आधे टाइम शायरी दे रहे थे, कभी लोगों के नाम ले लेकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे लोग जो विधानसभा में अंदर थे भी नहीं, जो विधानसभा के मेंबर नहीं थे, उनका भी नाम लेकर ही उनका मजाक उड़ा रहे थे, जो विधानसभा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, हम खुद आपके ही आंकड़े, हम सारे कांग्रेस एमएलए आपके ही आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहे थे क्या कमियां हैं। आपके ही आंकड़ों के हिसाब से बता रहे थे कि ये देखो, ये समस्या है, इतनी डीएपी की शॉर्टेज है, कुछ कीजिए। आप इसमें आप बोल देते हो कि नहीं, बिल्कुल डीएपी की कोई कमी नहीं है, आपके आंकड़े गलत हैं। हम तो सरकार के ही आंकड़े इस्तेमाल करके आपको ये बता रहे हैं। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारा राम भगत, हमारा किसान भाई था, जिसकी ज़िंदगी आज नहीं रही, जो आत्महत्या कर गया इस डीएपी की कमी की वजह से, उसके परिवार को कुछ देने की जगह, उसका सम्मान करने की जगह आप उसे मेंटली डिस्टर्ब्ड बुला रहे हो। हमारे किसान साथियों को मेंटली डिस्टर्ब्ड बुला रहे हो। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है मुख्यमंत्री जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है एक बार फिर से उनकी सरकार आ गई, उनको तो लग नहीं रहा था फिर से सरकार आएगी, इसलिए वो करनाल को छोड़ के लाडवा आए थे, वो सेफ सीट ढूंढते ढूंढते कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो मैं बन जाऊँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, बादलों से उतरिए। ये जो पार्टी चल रही है, जो ढोल पीट रहे हो आप, इसे छोड़िए, ज़मीन पे देखिए। मुझे लगता है आप भूल गए हैं गाँव में खेती बाड़ी कैसे होती है। इतने सारे हमारे किसान साथी हैं, ज़रूरी नहीं उनकी ज़मीन सिर्फ उनके नाम हो, पापा के नाम, चाचे के नाम, ताऊ के नाम, भाई के नाम होती है, उस पर आदमी खेती कर रहा होता है। पोर्टल फिर जिसके आदमी के नाम ज़मीन है उसके नाम पे पोर्टल चढ़ेगा। मैं अपने पिताजी के नाम पे अगर खेती करूँ, मेरे पिताजी की पोर्टल पे वो चढ़ेगा, मेरे पे नहीं। हाँ जी, लीज वो चलो ठेके पे भी ले सकते हो, वो भी बात है। दूसरी चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी, कि सम्मान की तो बात होती है, आपको लोगों को सम्मान तो देना पड़ेगा। ऐसे आप टेक्निकल डिटेल्स में आप फंसे रहोगे, और जो हमारे सारे किसान साथी है, जो ह्यूमन फीलिंग्स है हमारी, आप उन पर कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे। आपका दूसरा हाफ का प्रश्न क्या था जी? वो कह रहे थे कि उस दिन स्टॉक काफी पूरा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि आदमी वो सिर्फ एक ही बार गए थे मंडी में और स्टॉक नहीं था। वो अनेक दिन में उनके परिवार बिखे वाला गया, राम भगत के परिवार के साथ जाके बैठा, उनके बच्चों से बात की, उनके परिवार से बात की। वो मुझे बता रहे थे अनेक दिन वो अलग अलग मंडी गए, सिर्फ उकलाना मंडी नहीं, अनेक मंडी गए डीएपी ढूंढते ढूंढते, और उन्हें कहीं भी नहीं मिली। क्योंकि आज के दिन भी अगर आप देखोगे, डीएपी आधे से ज़्यादा जिलों में शॉर्टेज में है, उनके पास कोई स्टॉक ही नहीं है। आधे से ज़्यादा जिलों हरियाणा में 1900 रुपये पर बैग ब्लैक में बिक रही है डीएपी। अभी भी डीएपी आपको पुलिस थानों में बिकती हुई बांटते हुए मिलेंगी, बिकॉज भाजपा सरकार बोल रही है ये तो सोने जितना ही वैल्यूबल है, इसे पुलिस थानों में आप स्टोर करें, आप तो मंडी में भी नहीं स्टोर कर सकते। ऐसी स्थिति हो गई है डीएपी की, और फिर बोल रहे हैं डीएपी की कमी नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरा सम्मान करता हूँ, मुझसे बड़े हैं, बड़ा पद भी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि आप खुद के अनुभव से ही हमारे फर्स्ट टाइम एमएलए, युवा विधायक को सिखा सकते हो, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप किसी व्यक्ति जो विधानसभा, जो हाउस के अंदर नहीं है, जो हाउस का मेंबर नहीं है, आप उसका नाम नहीं ले सकते, उसके बारे में नहीं बात कर सकते ऐसे। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिया, क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों का मजाक उड़ाने में, राम भगत का भी उन्होंने मजाक उड़ाया, उसे मेंटली डिस्टर्ब बुलाया, मजाक उड़ाने में ही विश्वास करते हैं, काम करने में विश्वास नहीं करते। तो वही बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक इतने साल हो गए उन्हें राजनीति में, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो प्रोसीजर्स होती है, जो लॉ होती है इस देश की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जो रूल्स होते हैं, वो ही नहीं समझे। कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्टेब्लिश हो रहा था हरियाणा में, हरियाणा के चुनाव होने वाला था,
तो ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होएगा अगर तब भर्ती हो रही हो कि तो सरकार को बेनिफिट होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ तो जा नहीं सकते। हम तो सिर्फ रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक इतने साल राजनीति में होने के बाद भी रूल्स ही खुद के जो इतने सारे लॉ पास करते हैं वो ही अब तक समझ नहीं आए। मैं वही बोल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्रिमंडल को मैं समझाना चाहता था कि मैं उनके खुद के आंकड़े इस्तेमाल करके उनको बता रहा था कि डीएपी की कितनी कमी है। हो सकता है आज नहीं तो जब अगली बार विधानसभा सेशन होएगा मैं ज़रूर वो मुद्दा उठाऊंगा और आपको तब ज़रूर बताऊंगा वो क्या कमी रही। और दूसरी बात, मेरे दिल को, मेरे सारे किसान साथियों के दिल को लगी कि उनने हम राम भगत हमारे भाई को मेंटली डिस्टर्ब बुलाया। ये कभी भी उचित नहीं है किसी को भी ऐसे मेंटली डिस्टर्ब्ड बुलाना, और मैं जानता हूँ हमारे सारे किसान साथी इसे याद रखेंगे। शुक्रिया जी।